हम लोन डीएसए की हिसाब से काम करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं। ऐसा बहुत सारे कस्टमर्स हमें फ़ोन करके पूछते हैं मेरा सिबिल स्कोर कम है, क्या मैं लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं लोन मिल सकते हैं। ऐसा भी कुछ कस्टमर्स है जिनका सिबिल स्कोर 650 है और वो भी पूछते हैं कि लोन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। आपका ऐसा स्कोर होगा तो आप लोन के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं और आपको लोन भी मिलेगा। इसका आंसर तो आपको पहले ही मिल गया है, मगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, शायद वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिले और आपको हेल्प हो। पहले सिबिल स्कोर के बारे में छोटा करके समझ लेते हैं। सिबिल स्कोर होता है 300 से लेके 900 के बीच में। जितना ज़्यादा स्कोर होता है उतना अच्छा होता है, जितना कम स्कोर होता है उतना ख़राब होता है। सिर्फ सिबिल स्कोर ही नहीं, सिबिल के अलावा और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो है, इक्विफैक्स, क्रीफाइमार्क, एक्सपीरियन। वहाँ पे भी स्कोर 300 से लेके 900 तक होता है। कोई भी एक स्पेसिफिक स्कोर स्टैंडर्ड स्कोर नहीं होता है। फिर भी 750 प्लस स्कोर में जहाँ तक बैंक आसानी से कस्टमर को कोई भी लोन दे देता है, तो इसलिए 750 स्कोर को स्टैंडर्ड माना जाता है। मगर इससे कम स्कोर पे भी आपको लोन मिल सकता है, जैसे कि 650 स्कोर, जहाँ पे भी आपको लोन मिल सकता है। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि 650 स्कोर में आपको लोन तो मिलेगा, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। कोई भी अच्छा बैंक से आप अनसिक्योर्ड लोन के लिए अप्लाई करोगे 650 स्कोर में, आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। हो सकता है मॉर्गेज लोन आपको मिल जाए, और जहाँ पे आपको मॉर्गेज लोन आसानी से मिल जाएगा वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। 750 स्कोर में जहाँ पे कोई पॉपुलर बैंक अनसिक्योर्ड लोन देता है 10 से 12% के अंदर में, वहाँ पे आपको जो अनसिक्योर्ड लोन मिलेगा कोई भी एनबीएफसी से, जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% से भी ज़्यादा होगा। उसके मतलब डबल से ज़्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा अनसिक्योर्ड लोन के लिए। मैं 5-6 साल पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन डीएसए के हिसाब से काम करते थे। उस टाइम पे 750 प्लस स्कोर में वहाँ पे किसी कस्टमर को हम लोग 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते थे, और उस बैंक में 750 से नीचे और 730 के ऊपर में किसी कस्टमर का स्कोर होगा तो वहाँ पे उस कस्टमर को 25 पैसे एक्स्ट्रा देना पड़ते थे। उसके मतलब 7 रुपया 25 पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था। 730 से नीचे होगा और 700 स्कोर होगा, उस कस्टमर को और भी 25 पैसा ज़्यादा देना पड़ता था। उसका मतलब 7.5% इंटरेस्ट उस कस्टमर को देना पड़ता था। वहाँ पे 650 स्कोर में किसी को होम लोन नहीं देते थे। अब आता है किसी जगह में आपको होम लोन मिल जाए 650 स्कोर में, वहाँ पे कोई अच्छा बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, पॉपुलर बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके अगेंस्ट में 1 रुपया 2 रुपया ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ जाता है। अभी मार्केट में कोई पॉपुलर बैंक में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 9% के आसपास, और वहाँ पे आपको 10% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़े तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको दिखाता हूँ कितना नुकसान आपको हो सकता है सिर्फ स्कोर कम होने की वजह से। मान लो आप 20 लाख के लिए एक होम लोन ले रहे हो और 20 साल के लिए। वहाँ पे मैं एक कैलकुलेशन करके रखे हैं, मैं वो कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। इंटरेस्ट जहाँ पे आपको 9% देना पड़ रहा है, वहाँ पे ईएमआई आपको देना होगा 17,995। जहाँ पे इंटरेस्ट आपको टोटल पेमेंट करना हो रहा है 23,18,685। टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ रहा है 43,18,685। और जहाँ पे आप 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देके लोन ले रहे हो, वहाँ पे आपको ईएमआई देना पड़ेगा 19,300 रुपया। उसके मतलब हर महीने आपको 1,305 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, और इंटरेस्ट अब टोटल पेमेंट करना होगा 26,32,104 रुपया। टोटल अमाउंट आपको पे करना होगा 46,32,104 रुपया। इसके मतलब आपका टोटल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है 13,13,419। सोचिए 3 लाख से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है।
इसका और एक साइड है, अब जितना पैसा हर महीने एक्स्ट्रा EMI दे रहा है, वो पैसा अब एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डिपॉजिट करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपको एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है 20 साल में। वहाँ पे टोटल अमाउंट होगा 13 लाख। 13 लाख से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो कितना आप नुकसान कर रहे हो सिर्फ 1 रुपया इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से और आपका सिविल स्कोर कम होने की वजह से। तो इसके लिए आप करोगे क्या, ताकि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल जाए, अच्छे बैंक से लोन मिल जाए। सिर्फ इंटरेस्ट में नुकसान होता है ऐसा ही नहीं है, आपको ज़्यादा टेन्योर भी नहीं मिलता है सिविल स्कोर कम होने की वजह से। जिस कंपनी में आप लोन लेने के लिए जाओगे, आपको ज़्यादा लोन भी चाहिए तो भी आपको नहीं मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, आपको प्रोसेसिंग फ़ी भी ज़्यादा देना पड़ेगा, अदर्स जो चार्जेस हैं वो भी आपको ज़्यादा होगा। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप कोई को एप्लीकेंट या तो गारंटर के साथ लोन के लिए अप्लाई करें, आपको बहुत जल्दी रहे तो वहाँ पे उस गारंटर का सिविल स्कोर अच्छा रहे तो बैंक कंसीडर कर सकते हैं आपको लोन देने के लिए, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देने के लिए। मगर आप आपके मिसेस के साथ लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वाइफ के साथ लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका वाइफ का कोई भी इनकम नहीं रहे और आपका सिर्फ अकेला इनकम है, तो उस केस में बैंक शायद कंसीडर नहीं कर सकते हैं लोन देने के लिए। तो वहाँ पे क्या करोगे, उसके लिए आपका जो सिविल स्कोर है उसको एनहांस कीजिए, इंक्रीज़ कीजिए। कैसे आप सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब में। आप कैसे सिविल रिपोर्ट रेक्टिफाई करोगे उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं, तो आज ही वो ट्यूटोरियल देख लीजिए ताकि आप आसानी से सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट कर पाए और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन मिल जाए। किसी में आपको डाउट रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका कमेंट का आंसर करेंगे। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, या तो आपके पास उतना टाइम नहीं है सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए, स्कोर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उस केस में आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टीम आपको हेल्प कर देगी सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने के लिए, सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ताकि आसानी से आपको लोन मिल जाए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मैं अभी फ्रीक्वेंटली यूट्यूब लाइव सेशन कर रहा हूँ, वहाँ पे ज्वाइन करके आपका कोई पर्सनलाइज क्वेश्चन रहे तो वहाँ पे कर सकते हो, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब जब मैं यूट्यूब लाइव सेशन करेंगे और नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, ताकि आप टाइमली वहाँ पे ज्वाइन कर पाए। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।